जम्मू कश्मीर के पहलगाम के हमले के बाद पूरे भारत में हलचल है। अब बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसके बाद सर्वदलीय बैठक भी हुई। तमाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है। इस बीच जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो राष्ट्रपति भवन से तस्वीर निकलकर सामने आई है, खुद राष्ट्रपति भवन में जो सोशल मीडिया हैंडल होते हैं उससे ये तस्वीर पोस्ट भी की गई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते नजर आए हैं और अमित शाह के पास एक रेड फाइल नजर आई है। जो फाइल उन्होंने अपने हाथों में ली थी वो लाल कलर की फाइल थी। इन तस्वीरों को लेकर ये कहा जा रहा है कि देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भारत अब तक का सबसे बड़ा कदम पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ उठा सकता है। इसके बाद सर्वदलीय बैठक भी हुई। बैठक में भारत सरकार के साथ जो तमाम विपक्षी दल थे उन्होंने अपना समर्थन भी दिया और एलओसी में भी जो खबर निकल कर सामने आ रही है, बीते दिन रात भर यहाँ पर फायरिंग होती रही। पाकिस्तान ने फायरिंग की जिसका भारत ने भी जवाब दिया और कहीं ना कहीं ये उकसावे की फायरिंग की कही जा रही है। आईएनएस विक्रांत में भी यहाँ पर देखा गया कि मिसाइल के टेस्ट शुरू हो गए हैं, वायुसेना भी अभ्यास कर रही है और जो स्थिति अब समझ में आ रही है और देश भी पूछ रहा है क्या ये वॉर जोन है। देखिए, वॉर जोन हम बता के थोड़ी करेंगे कि हम बिल्कुल युद्ध करने ही जा रहे हैं। हम अपनी एक रणनीति के तहत काम करेंगे। भारत बहुत बड़ा देश है। भारत के नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी भी यहाँ की सरकार की है और जनता का गुस्सा भी वाजिब है। कोई भी ऐसी घटनाएं होती तो जनता गुस्सा होती है और जो खून बहाया गया है घाटी में वो कहीं ना कहीं से बर्दाश्त के बाहर है। तो सरकार जवाब तो देगी, लेकिन जवाब देने के तरीके अलग अलग होते हैं। कूटनीतिक तरीके होते हैं। कूटनीतिक तरीकों के बलबूते पे ही भारत आज यहाँ तक पहुँचा है जब हमारी गणना विकसितशील देशों की साथ में हम खड़े होते हैं और विश्व की शक्ति के रूप में भी हमारी चर्चा होने लगी है। ऐसा देश नहीं है जो कि ताकतवर हो और भारत को सम्मान न दे, भारत की ताकत को न माने। तो आज जिस तरह से स्थिर सरकारें हैं, उस स्थिरता को देखते हुए भारत के जो निर्णय हैं उसकी सभी जगह नज़र भी होती है। तो इतना आसान नहीं है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसा कर ही देंगे। देखिए, कूटनीतिक तरीके में जैसे सिंधु परियोजना जो हम बात करें उसको पानी रोकना, उसके बाद वीज़ा को रद्द कर देना, हमारे जो राजनयिक जो संबंध है उसको तोड़ देना, किसी प्रकार की चर्चा न करना, ये इंडिकेशन होता है कि आपने जो किया है उससे हम अब आपसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहते, आपसे हम संबंध नहीं रखना चाहते। जाहिर सी बात है कि दुश्मनी दिखाने के लिए नहीं होती है, दुश्मनी के भाव भी दिखाना होता है, क्योंकि आपने जो कायराना हरकत की है भारत ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है तो ये कदम उठा रहा है। देखिए, हम संबंध कैसे रखेंगे? संबंध मधुर तभी बन सकते हैं जब ऐसी किसी प्रकार की दो देशों के बीच में ऐसी घटनाएं ना हो। अब सीधा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का होगा तो हम शांत थोड़ी बैठेंगे। तो हम अगर यहाँ पर सीज फायर हो रहा है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और यहाँ पर हमारी आतंकवादियों को हम ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं तो हमारी ये आंतरिक कार्रवाई है और हम इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम अगर राष्ट्रपति जी से मुलाकात करते हैं तो एक नैतिक कर्तव्य भी है और नियम भी यही है कि अगर हम किसी भी सेनाओं को एक्टिव करते हैं, किसी युद्ध जोन में जाते हैं, तो ओवरऑल जो शक्तियां होती हैं सेनाओं की वो भारत के राष्ट्रपति के पास ही होती हैं, वही आदेशित करती तमाम चीज़ों को। तो वहाँ पर तो लेकर जाएंगे। अब उस डायरी में क्या लिखा है, वो फाइल में क्या लिखा है, ये पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी हो क्या रहा है कि देश भी आक्रोशित है। जिस लिहाज से पर्यटकों पर वहाँ पर उनका धर्म पूछकर हमला किया गया, जम्मू कश्मीर की शांति पर पूरा आघात किया गया, देश चाहता है, देश कह रहा है कि बदला लिया जाए। और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बिहार में पहुंचकर उन्होंने पूरे दुनिया भर को ये संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो ये काम कर रहे हैं उन्हें और जो उनका समर्थन कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी कि जिसने कभी कल्पना नहीं की होगी। राजनाथ सिंह ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ इनको पकड़ेंगे, ना सिर्फ इनको सजा देंगे, बल्कि इनका समर्थन करने वालों को भी सजा देंगे। और एक बात आप देखिए कि जो 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके पहले कहीं ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि बैठकों का दौर चला, ये अचानक क्या बोलते बैठक की गई, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, अमित शाह ने या रक्षा मंत्री उस टाइम राजनाथ सिंह थे उन्होंने मुलाकात की। देखिए, अभी क्या हो रहा है, अभी दुनिया भर के जो हालात हैं वो बदल चुके हैं। आज आप देखिए कि दुनिया भर में जो आपसी संबंध है अंतर्राष्ट्रीय कहीं ना कहीं तनावशील बने हुए हैं। रूस का यूक्रेन के साथ चल रहा है, तमाम यहाँ पर चीजें चल रही हैं।
अब भारत क्या कर रहा है? भारत को पता है कि अब वो छोटा कदम नहीं उठाना है। इस निश्चित तौर पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें आतंकवाद के जो वो आतंकवादी जो वहां पर लॉन्च पैड थे, कई सैकड़ों आतंकवादियों को वहां पर मारा गया। लेकिन अब वो बात यहां तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि ये सिलसिला अब नहीं थम रहा है। आपने 2016 में भी जवाब दिया, आपने 2019 में भी जवाब दिया, और उससे पहले भी आपने 99 में जवाब दिया, आपने 65 में जवाब दिया, 71 में जवाब दिया। लेकिन बावजूद उसके अगर पाकिस्तान बार बार वही हरकत करता है तो अब ठोस कदम लेने की जरूरत है। अब तस्वीरों से देखिए मायने तो निकाले कि जनता, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, जनता का अपना आक्रोश होता है। उसे तो यही लगता है कि भाई भारत बस यहाँ हमला हुआ और अगले दिन जाकर भारत अटैक कर दे, भारत गोलियां चलाना शुरू कर दे। देखिए ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर पैमाने होते हैं और ये कोई दो देशों के बीच की बात नहीं होती। आपको अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून होते हैं वो भी देखने होते हैं। लेकिन आप देखिए कि भारत किस लिहाज से आगे बढ़ रहा है। भारत इस बार बहुत ही ठोस कदम उठा रहा है। भारत के जो कदम है इस बार वो बेहद बड़े कदम है, क्योंकि आप अगर सिंधु जल संधि की बात करें तो एक ये कूटनीतिक कदम है, एक राजनयिक कदम है, और दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भी उठाया गया एक सख्त कदम है। 65 सालों में कभी भी सिंधु जल संधि को यहाँ पर खत्म नहीं किया गया, निलंबित नहीं किया गया। बड़े बड़े युद्ध हुए, कारगिल युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, लेकिन कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब पहलगाम के बाद ये कदम भारत ने उठाकर दुनिया के सामने ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि देखिए हम पाकिस्तान का कैसे जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान की बर्बरता का हम कैसे जवाब दे रहे हैं। दूसरा, जिस लिहाज से व्यापार बंद कर दिए गए, जिस लिहाज से वीजा कैंसिल कर दिए गए, तो ये तैयारी चल रही है। लेकिन एक तस्वीर से ये मायने निकाल लेना, अब देखिए आज जो दौर है दुश्मन को डराया जाता है, न्यूक्लियर पावर ही इसलिए होता है कि दुश्मन को डराया जाए। यहां पर पहलगाम के बाद भारत ने थोड़े से यहां पर कदम उठाए, सख्त पाकिस्तान के वहां पर तमाम मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के बयान आने लगे, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत है। तो आप देखिए ना, अगर पाकिस्तान इतनी सी हलचल के बाद परमाणु शक्ति का खुद को होने का हवाला करने लगता है, धमकियां देने लगता है, मतलब क्या है? पाकिस्तान अपनी ताकत दिखा रहा है। तो इस वक्त भारत में जो हो रहा है, चाहे वो युद्ध अभ्यास की तस्वीरें हों, चाहे वो बैठकों की तस्वीरें हों, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इस तरह की बैठक एक राजनयिक कदम होती है। अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत करने के लिए ऐसी बैठकें बुलाई जाती हैं ताकि आप एक ठोस संदेश दुनिया के सामने दे सके कि हम जो करने जा रहे हैं वो एक बड़ा कदम होगा। लेकिन अगर स्ट्राइक की बात होती तो आपको ये बैठकें नजर नहीं आती। जो भी होता वो सेना का गुप्त ऑपरेशन होता, सीक्रेट ऑपरेशन होता, सुरक्षा एजेंसियों का होता। लेकिन जो सरकार की ओर से हलचल हो रही है, इसका मतलब है कि अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा, कोई छोटा सैन्य ऑपरेशन नहीं होगा जो आतंकियों के खात्मे तक सीमित हो। अब जो कदम उठाया जा रहा है वो आतंकी नीति को खत्म करने के लिए उठाया जा रहा है, जो पाकिस्तान है। नहीं, देखो होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें सहयोग मिल रहा है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या सऊदी अरब या तमाम अन्य जो जिनसे हमारे दोस्ताना संबंध रहे हैं, लंबे अरसे से जिनके संबंध है प्रधानमंत्री भी निभाते आए हैं और जिन संबंध कभी टूटे नहीं हैं, वो जो राजनयिक संबंध हैं और जो जितने पूरे संबंध हैं उनकी तरफ से भी कॉल आ रहा है। और जिस तरह से आतंकवाद की घटना भारत में हुई है उसको लेकर वो पूरी तरह से भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें देखना होगा कि कौन कौन सी कंट्री हमारे साथ खड़ी हुई हैं और कौन सहयोग के लिए बोल रही हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा हो सकता है। अगर किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई को हम अंजाम देते तो वहाँ पर क्या होगा। तो हमें तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा, रणनीति को दिखाना पड़ेगा और ये एक इकट्ठा भी करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी भी ने कहा, राजनाथ जी ने भी कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करना। देखिए ये जो देश है पाकिस्तान जो है कोई पूरी तरह से कहा जाए कि लोकतंत्र वाला देश है तो ये नहीं है। यहाँ पर कभी भी सत्ता का पलट हो जाता है और सैनिक जो होती है ये अपनी सत्ता में आ जाते हैं। तो यहाँ की एक अलग ही रणनीति रहती है। हर जंग जो है वो सैन्य कार्रवाई से नहीं होती है। जो जंग होती है वो दिमाग से भी होती हैं, वो मनोबल से भी होती हैं। और भारत इस वक्त जो कर रहा है, आप देखिए कि घटना होती है 22 तारीख को, 23 तारीख को वहां पर गृह मंत्री अमित शाह उस मौके पर पहुंच जाते हैं जहां पर आतंकी हमला हुआ था। ये कोई आम बात नहीं है। ये सबसे पहले तो आपके मनोबल को तोड़ने वाला काम किया गृह मंत्री अमित शाह ने। सबसे पहले तो जो दहशतगर्द है उनके मनोबल को खत्म करने का काम किया कि अगर आप सोचें कि हम इस घटना स्थल पर नहीं पहुंचेंगे तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा पदाधिकारी है वो वहां पर पहुंचकर ये आपको जवाब देता है कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अब आप दूसरी बात देखिए कि
यहाँ पर क्या निकल कर सामने आ रही, भारत बहुत ही सुलझे हुए कदम उठा रहा है और इस बार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को क्या लग रहा था कि भारत इस अगर पहलगाम की घटना के बाद करेगा भी तो क्या करेगा, आतंकियों के खात्मे के लिए कोई एक ऑपरेशन चलाएगा, हो सकता है ये उरी जैसा ऑपरेशन हो सकता है ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन हो, उससे पाकिस्तान के 300-500 आतंकवादी मर तो जाएंगे, उनका खात्मा तो हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तो आतंकी खेती बन चुका है, उसको इस घटनाओं से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब भारत ने जो सख्त कदम उठाए हैं, अब देखिए कि सिंधु जल संधि बंद होने से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है, गर्मी का वक्त है, वहां की जनता जो संदेश वहां पहुंच रहा है कि आपका पानी बंद हो चुका है, जनता वहां की सरकार से पूछेगी, जनता वहां की सरकार से सवाल करेगी कि आपकी करतूतों की जो सजा है हम क्यों भुगते। और एक चीज और आप समझिए कि इससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी हासिल करने की एक कवायद के तौर पर देखिए चीन पाकिस्तान के लिए कितना अभी उतावला है, क्योंकि सिंधु जल संधि बंद हुई है, इसके बाद चीन की जो प्रतिक्रिया उसका भी इंतजार किया जाएगा। जो सैंक्शंस भारत ने लगाए हैं, चाहे वो वीजा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, इस पर भी ये देखा जाएगा कि जो दूसरे देश हैं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मसले पर अमेरिका की प्रतिक्रिया हो या दूसरे देशों की प्रतिक्रिया हो, इसका भी इंतजार किया जाएगा। तो इस बार भारत इस लिहाज से कदम उठा रहा है और बौखलाहट आप देखिए पाकिस्तान में दिखने लगी है। यहां भारत ने ये कदम उठाए, वहां पाकिस्तान भी भारत को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। मकसद भारत का इस वक्त है कि जड़ को खत्म किया जाए, सिर्फ तना को काट के 500-700 आतंकियों का खात्मा करके फिर उस आतंक के बीज को पनपने ना दिया जाए। तो ये जो बैठकें हो रही हैं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिहाज से हो रही हैं। सर्वदलीय बैठक हुई, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि चाहे वो AIA-MIM के मुखिया हो, ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, भारत के तमाम राजनीतिक दलों ने एक सुर में कहा कि राजनीतिक मतभेद देश में होते हैं और होते रहेंगे, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर आतंक की बात है तो तमाम राजनीतिक दल भारत सरकार के साथ हैं। तो अभी भारत सरकार पूरी तरह से मजबूत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरे विपक्षी दलों को विश्वास है और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है PM मोदी पर सभी का विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारत सुरक्षित है और भारत माकूल जवाब देने के लिए यहाँ तैयार भी है। और वही पूरे निर्णय लिए जा रहे हैं, पूरी तैयारी भी है और तमाम कूटनीतिक जो चालें होती हैं जो भारत अपनी तरफ से दिखाता है वो दिखाएगा और भारत पूरी तरह से जवाब देगा। ये पूरी तरह से आप मान लीजिए कि इससे निश्चिंत जनता को रहना चाहिए कि एक बड़ा संदेश जाएगा। और आपने जैसा कहा कि डिप्लोमेटिक तरीके से ही जंग लड़ी जा सकती है और ये होना भी चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि पहले हम देखें तो जो हमने यहाँ पर रोक लगाई है उसके बाद विश्व में क्या प्रतिक्रिया थी उसको भी देखना है, जिससे कि अगर कोई सपोर्ट करने वाले अगर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए तो उनके साथ हमें क्या निर्णय लेना है, किस तरह से निर्णय लेना है, वो भी हमें देखना होगा। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो उस समय कौन से दोस्त हैं कौन से दुश्मन है उसकी पहचान होना जरूरी है। देखिए कहावत है ना कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए ये तो सबको पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है कि सैन्य क्षमताओं के सामने भारत के सामने पाकिस्तान कितना कमजोर है। तो ये भारत जानता है कि अगर भारत को अगर हमले करने हैं, भारत को सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करना है तो उसने 90,000 सैनिकों को 71 में भी बनाया था बंदी, इसके पहले 65 में भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, कारगिल में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर काम बिना सैन्य शक्तियों के हो जाता है, बिना हमें गोली बारूद खर्च किए हो जाता है और जड़ से पाकिस्तान को उसके मंसूबों को मिटाने का यहाँ पर काम होता है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इस वक्त जो कर रही है, जिस लिहाज से कूटनीतिक और राजनयिक कदम उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान बौखला गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज होने के लिए तैयार है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ